महाविकास आघाड़ी में क्या सहमति बन चुकी है? सांगली और भिवंडी, इन दो सीटों को लेकर आप कह सकते हैं कांग्रेस नाराज चल रही थी, जिसके बाद संजय राउत का सांगली में दौरा होता है। वो चंद्रहार पाटिल जो उनके उम्मीदवार है उसके साथ सभा लेते हैं, जिसमें बात बिगड़ती हुई नजर आती है। आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बयान देते हुए राउत ने ये कहा कि कांग्रेस को ये जो नाटक है ये बंद करना चाहिए। वहीं पर नाना पटोले ने राउत को ये कह डाला कि एक सीमा में रहकर वरिष्ठ नेताओं को बात करना चाहिए, जिससे ये लगने लगा कि लगता है कि महाविकास आघाड़ी में जो भी डिफरेंसेस है वो आने वाले समय में बढ़ने वाले हैं और कम नहीं हो सकते। लेकिन इसके बीच में एक इशारा आता है। मंडे के दिन संजय राउत ने जानकारी दी है कि ट्यूसडे को महाविकास आघाड़ी एक तरह से जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाली है। और आप कह सकते हैं कि गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में एक शुभ दिन माना जाता है। इस दिन कई चीज़ों की खरीदारी भी की जाती है क्योंकि ये दिन ही शुभ है। इसीलिए आप कह सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी का कहना है कि उन लोगों ने गुड़ी पाड़वा के दिन पर ये जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। अब इस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या सामने आने वाला है, इसमें ये नज़र आता है। पहले तो आपको ये बता दें कि कहीं ना कहीं संजय राउत इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो सांगली की सीट को लेकर के प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से इस तरह की कोई भी बात सामने नहीं आई है। कांग्रेस का ये कहना है कि आज या कल में सांगली की सीट को लेकर के फैसला हो सकता है। सांगली की सीट पर विशाल पाटिल थे, वो कांग्रेस से उम्मीदवारी मांग रहे थे और विश्वजीत कदम जो है कांग्रेस के एमएलए, वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं विशाल पाटिल को उनकी उम्मीदवारी के लिए। विश्वजीत कदम का भी यही कहना है कि उनको इस बारे में जानकारी नहीं है कि क्या सांगली सीट के ऊपर जो डिफरेंसेस थे वो डिफरेंस सॉल्व हो गए हैं। उनकी तरफ से तो किसी तरह का ग्रीन सिग्नल नहीं है। ऐसी ही सिमिलर सिचुएशन आप कह सकते हैं कि भिवंडी में कांग्रेस को सामना करना पड़ रहा है कि वो सीट चाहते थे, लेकिन एनसीपी शरद पवार फैक्शन ने उस पर उनका कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है, जिसके बाद भिवंडी में आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने ये फैसला किया है कि वो लोग महाविकास आघाड़ी का जो कैंडिडेट है उसके लिए कैंपेनिंग नहीं करेंगे और आप कह सकते हैं कि उसके विरोध में शायद इंडिपेंडेंट भी खड़े हो। पिछले दिनों में जो चर्चाएं चली सांगली और भिवंडी को लेकर, नाराजगी सामने आई, जिससे ये लगने लगा कि ऐन मौके पर जब चुनाव आने वाले हैं तब कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी में बात बिगड़ जाएगी, ऐसे अंदाज मिलने लगे। जिसके बाद कांग्रेस ने ये भी कहा कि उन्होंने एआईसीसी में दिल्ली में ये भी प्रस्ताव दिए हैं कि भिवंडी और सांगली की जो सीट है उस पर फ्रेंडली फाइट्स होनी चाहिए, जिसको आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से उद्धव ठाकरे अपोज कर रहे हैं। तो एक तरह से या तो ये अलायंस टूट जाए या फिर साथ में जाकर लोगों में वोट मांगे, क्योंकि चुनाव करीब आ चुका है और इस तरह की बयानबाजी दोनों नेताओं की तरफ से या दोनों पार्टियों की तरफ से कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं उनको कंफ्यूज करती है कि आखिर ये लोग अलायंस में हैं या नहीं हैं। जिस तरह के बयान संजय राउत ने पहले दिए उससे सोमवार के दिन वो थोड़ा एक आप कह सकते हैं कि सॉफ्ट स्टैंड लेते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह की बयानबाजी पार्टियों के जो लीडर्स हैं उनके बीच में होती रहेगी तो कहीं ना कहीं अलायंस के लिए ये चीज़ सही नहीं साबित होगी। और इसके चलते आप कह सकते हैं कि जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस महाविकास आघाड़ी की बुलाई जा रही है। आप कह सकते हैं कि सीट शेयरिंग जो हुआ है वो हर पार्टी ने अपने सीट्स अलग तरीके से एक अनाउंस की है। और महाराष्ट्र में कभी ऐसे जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लोकसभा चुनाव को लेकर के नहीं हुई जिसमें हर पार्टी ने कितनी सीट्स वो लड़ रहे हैं इस बारे में जानकारी दी हो। तो क्या कल वो ये आप कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है महाविकास आघाड़ी के लिए मेक और ब्रेक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होगी। चुनाव एकदम सर पर है, कैंपेनिंग जो है वो शुरू करने की बात आ गई है। क्या एक यूनाइटेड चेहरा या यूनाइटेड आप कह सकते हैं सुर, आप कह सकते हैं एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, इन तीनों पक्षों के बीच में दिखेगा? क्या जो भी डिफरेंस उद्धव ठाकरे से कांग्रेस के नेताओं के हैं वो मिट चुके हैं? भिवंडी की सीट को लेकर शरद पवार के साथ सेटलमेंट हुआ है कांग्रेस का? ये सभी आज के वक्त में महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर के बड़े सवाल हैं। ये बड़े सवाल इसलिए कि हर सीट पर तीनों पार्टियों का प्रेजेंस है और तीनों एकजुट होकर ये लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें आप कह सकते हैं चुनौती बड़ी है। सामने महायुति है, आप कह सकते हैं सत्ताधारी पार्टीज हैं, बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार फैक्शन, एनसीपी में भी डिफरेंसेस सीट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा है। सिटिंग एमपीज की टिकट कैंसिल की जा रही है, लेकिन पब्लिकली लीडर्स एक दूसरे के खिलाफ बोल नहीं रहे, जो सिचुएशन महाविकास आघाड़ी में देखने को मिल रही है। दूसरी ओर वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश अंबेडकर को साथ में लाने की जो कोशिश थी वो कोशिश भी एमवीए की नाकाम रही है। ये बात साफ है कि वंचित बहुजन आघाड़ी अपना चुनाव अलग लड़ने वाली है। पिछली बार वीबी अलग लड़ी थी तो कांग्रेस को इसका बहुत बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ा था। 2019 में सिर्फ एक ही लोकसभा की सीट
महाराष्ट्र में कांग्रेस जीत पाई थी। इस तरह की स्थिति बन रही है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो महाविकास आघाड़ी जो कि 2019 में बनी थी, जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त, वो अपने पहले चुनावों का सामना करने जा रही है और इस चुनाव में एकजुट होना, ये मैसेजिंग बहुत ज़रूरी है। और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पूरी मैसेजिंग में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगी। कल प्रेस के सामने जो सवाल पूछे जाते हैं उसके क्या जवाब देते हैं, क्या पूरी तरह से डिफरेंसेस मिट चुके हैं। दिल्ली में कांग्रेस के आला कमान ने रीजनल कांग्रेस को ये कहा है कि आप सेटलमेंट कीजिए क्योंकि अलायंस इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के लिए और नेशनल लेवल पॉलिटिक्स के लिए। इन सभी आप जो कह सकते हैं सवाल है, इनका जवाब कल एमवीए की जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मिलने जा रहा है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई।